ओके। तो पिछली पिछली क्लास में हम लोगों ने रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया था। थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम होगी, प्लीज़ अगर धीरे आ रही होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसमें हमने 5 डेवलपमेंट्स पढ़ी थी और मैंने उसके जो है आपको टाइमलाइन सारा समझा भी दिया था। तो मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए। 5 डेवलपमेंट्स थी जो हमने मेजरली पढ़ी थी। ये मैंने आपको बताया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। इसमें से पहले हमने बोला था कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया था 1989 में। पहली चीज़ हमने सबसे पहले पढ़ी। सेकेंड उन्होंने बोला था ओबीसी पॉलिटिक्स दोबारा हमारे सामने आया था, ठीक है। वैसे ये पहले से चल रहा था पर 1990 से इसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस देखने को मिला था, ओबीसी पॉलिटिक्स, ठीक है जी। थर्ड जो था स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था राजीव गांधी के अंदर, ठीक है। इसमें राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनिशिएट कराया था। और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये इनिशिएट करा था, ठीक है। स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट ये भी 90s के आसपास था। फोर्थ इन्होंने बोला था हमारा बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को। डेट आपको याद रखनी है क्योंकि 1 मार्क ये आ रखी है ऑलरेडी, ठीक है, 6 दिसंबर 1992। और लास्ट जो हमें देखने को मिला था बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, जो राम मंदिर है वो एक ही इशू है क्योंकि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे राम मंदिर का किया। अब ये क्लियर हो गया है। इनफैक्ट इसका नया वर्जन, नया जो अपडेट सिलेबस हमारे पास आ रखा है वो हमें करना है, अभी लेटर ऑन करेंगे उसको, ठीक है जी सर। तो इसको प्लीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत कर लेना। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इज सेम प्लेस ओनली, ठीक है। अब तो राम मंदिर ही बन रहा है, मंदिर वही बनेगा, ठीक है। सर हाँ जी दिशा। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, हाँ क्लियर हाँ नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा जोर से बोल दूँगा। एक्चुअली ना कोई पेपर दे रहा है अभी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा धीरे ही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लूँगा। ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का राम मंदिर का इशू था, दोबारा मैं बोल देता हूँ, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था ये। और यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर अब दोबारा यहाँ पे स्टैब्लिश होने वाला है। लास्ट जो इशू है वो ये था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, राजीव गांधी का असैसिनेशन। ये एलटीटी वालों ने किया था, सिंघाली को तमिलियन वाला जो इशू चल रहा था, हमने चैप्टर 5 बुक 1 में पढ़ा था इसके बारे में। तो राजीव गांधी का असैसिनेशन एलटीटी वालों ने किया था। सर पेज नंबर बता दो एक बार। अबे यार चैप्टर खोल लो, नया पेज नंबर बता दो। तुम भी अंग्रेज आदमी हो वैसे। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रुको रुको, सर यहाँ तो क्लियर है। एक सेकंड दिशा। हाँ अब साइड क्लियर आएगी, रुको। स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम आया था राजीव गांधी के अंदर। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ 6 दिसंबर 1992, राम मंदिर वहीं बन रहा है। और राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था एलटीटी के। अब जब ये सारी चीज़ें खत्म हुई थी तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा आप लोगों को। राजीव गांधी के असैसिनेशन की डेट नहीं है, मई 1991 है। हाँ मई 1991। अब प्लीज़ इस पॉइंटर्स पे ध्यान देना। मैं दोबारा आपको एक बार समझा रहा हूँ क्योंकि डेट्स याद करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। तो आपको मैंने ये समझाया था कि कांग्रेस सिस्टम की जो शुरुआत थी, ठीक है, वो 1952 में हुई थी। और जैसे जैसे गए थे तो हमारा 1960s का जो डेकेड था वो डेंजरस डेकेड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक era इसको 1964 का जो 1967 का जो जनरल इलेक्शन था, ठीक है, इसमें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी थी। 1971 में दोबारा रिस्टोरेशन हो गया था कांग्रेस का, ठीक है। और इसके बाद 1977-78 में जनता पार्टी आ गई थी हमारी,
मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये सारे कांग्रेस की ऑपोजिशन पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, सिंडिकेट लीडर्स, सब इसमें जो है देखने को मिला। लेटर ऑन जब 80s का डेकेड शुरू होता है तो उन्होंने लेटर ऑन जब 80s का डेकेड शुरू होता है तो उन्होंने बोला कांग्रेस सिस्टम का फाइनली एंड जब होता है 1989 में होता है, तो कहते हैं जो पार्टी 1984 में 415 सीट्स तक जीत चुकी थी, ठीक है, वो 1989 में 197 रह गई, रिड्यूस हो गई थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट रह गई थी। बट इम्पॉर्टेंट, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था, कांग्रेस सिस्टम खत्म हुआ या खत्म हो रहा था, बट या आप ये देख सकते हो कि किसी भी तरीके की मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं आ रही। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जाते हो तो आपको जो है असेंबली में मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है, बट किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था, यहाँ से जो है शुरुआत हुई थी एरा ऑफ कोएलिशंस की। कोएलिशन गवर्नमेंट मैंने पिछली क्लास में पूछा भी था, आप लोगों ने बताया भी था कि ये वो टाइम होता है एरा ऑफ कोएलिशन जहाँ पे आपके पास जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती तो 1, 2, 3, 4 वो सारे लोग मिलकर जो है कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अभी इनफैक्ट अभी लेटेस्ट ये ट्रेंड आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, 2-3 पार्टीज ने मिलकर जो है वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं 1989 का जो टाइम पीरियड था, यहाँ से एरा ऑफ कोएलिशन शुरू हुआ, एरा ऑफ कोएलिशन। बट एरा ऑफ कोएलिशन के साथ साथ इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, ये एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम भी था, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें आपको पैरेलली याद रखनी, ठीक है। इसके सेकंड वाले इशू पे हम लोग आते हैं। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि याद रहेगा। वैसे पैरेलली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि पिछले वाली थोड़ी सी ऑडियोज़ में नहीं रह पाया था, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको वीडियो तो भेज दूँगा, ठीक है जी। तो विद इन 10 सेकेंड में इसको रब कर दूंगा, आप प्लीज ले लो। ओके, हाँ जी हाँ जी, और साइड हो जाओ। अरे कोई दिक्कत भाई साहब, अभी बोर्ड नीचे गिर जाएगा, चिंता मत करो तुम। मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है निशा, मैं खींच के क्या भेजूँगा, मैं डबल मेहनत करूँ, फोटो भी जाऊँ वहाँ पर भी खींच लीजिए, वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ, इतना काम नहीं है ना बेटा, रोबोट नहीं हूँ मैं। रुको मैं देखता हूँ, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम हो जाती है। हाँ हो गया, ठीक है, हो गया, फोटो क्लिक हो गया, ठीक है ठीक है। मैं और अभी हम आगे इशू बता, आगे बढ़ते हैं। एरा ऑफ कोएलिशन अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस सिस्टम का एक नया टॉपिक कर रहे हैं, एरा ऑफ कोएलिशंस। तो कांग्रेस सिस्टम का यहाँ पे एंड होता है 1989 में, पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, किसी भी सिंगल पार्टी के पास यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है, नो सिंगल पार्टी हैज़ मेजॉरिटी। तो इनफैक्ट नो सिंगल पार्टी हैज़ मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कांग्रेस के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो बाकी सारी जितनी भी पार्टीज थी उनके पास भी मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं। अब जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं टाइमलाइन बना के ही करा रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि चैप्टर इसी तरीके से होता है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस इस टाइम पे, हालांकि जो एक टाइम चल रहा था, इस टाइम पे लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी ऑल ओवर द नेशन, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्वियसली कह सकते हैं जो फॉर्मेशन हुआ था 1885 ऑनवर्ड ये चल रहा था, तो इसको रिड्यूस करना थोड़ा सा टफ हो रखा था। कांग्रेस ने इस टाइम पे क्या डिसाइड करे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको ये, कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया, कांग्रेस डिसाइडेड टू सिट इन ऑपोजिशन। उसने बोला मैं अपोजिशन में बैठती हूँ जब मैं गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म कर सकती हूँ,
ठीक है, जब मैं गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती हूँ, मेजॉरिटी भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ऑपोजिशन में जाके बैठ जाती हूँ, जिसको जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो है एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, प्लीज़ याद रखना, स्टार मार्क कर रहा हूँ, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। अब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के कगार पे थी और एक फॉर्म भी हुई इनफैक्ट इस टाइम पे जो 1989 का इलेक्शन था, तो इसको सपोर्ट, इसको जो है यहाँ पे ये अलायंस था जनता दल प्लस सम अदर रीजनल पार्टीज, ये अदर रीजनल पार्टी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रीजनल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी हमारी रीजनल पार्टी है, दिल्ली में ही है और कहीं है ही नहीं, है ना। CPI का मैंने आपको बताया था, DMK है, DMK का बताया था, TMC का बताया था, तो ये सारे जो है रीजनल पार्टीज़ की तरह काम करते हैं। तो जनता दल प्लस कुछ रीजनल पार्टीज़ ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म किया, यहाँ पे इन्होंने बोला इनको कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये अलायंस था, अलायंस इलेक्शन से पहले होता है, ठीक है, तो ये दोनों लोग इकट्ठे आ रखे थे, अब इनके पास इन्होंने मेजोरिटी शो कर दी, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बोला चलो आप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे उठे जैसे स्टार्टिंग में इस वाले में अभी यहीं पे वो दोबारा करा रहा हूँ मैं ताकि रिविजन भी होता। ठीक है, इस टाइम पे इसको सपोर्ट जिसने किया वो किया बीजेपी ने और लेफ्ट पार्टी। ठीक है, अब अलायंस तो आपने बना ली, मेजोरिटी आपको शो करनी है, थोड़ी बहुत कमी पेशी आई होगी तो बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टीज ने इसको सपोर्ट कर दिया कि आप गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म कर लो। लेफ्ट पार्टी एंड बीजेपी ने, दो चीज़ें यहाँ पे ये याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, बट ये फॉर्मली दोनों लोग जो बीजेपी एंड द लेफ्ट पार्टीज, ये जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्होंने नहीं करा था। एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करा था, इन्होंने सिर्फ सपोर्ट दिया था इन दोनों को, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, इन्होंने सिर्फ सपोर्ट दिया था इसको कि आप कर लो, हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको बस सपोर्ट दे देते हैं, आप उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब ऑटोमेटिकली क्या था कि चाहे बीजेपी है चाहे लेफ्ट पार्टीज है, अब लेफ्ट पार्टीज क्या होती है, वो पार्टीज की मैंने आपको बताया था आइडियोलॉजी होती है जो प्रो पुअर प्रोग्राम्स करती है, गरीबों की कहते हैं गरीबों के हक के लिए काम करेंगे, उनके फेवर के लिए काम करेंगे, तो प्रो पुअर लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी ये आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट पार्टीज थी। ठीक है, इनके जो आइडियोलॉजीज थी वो मैच नहीं करती थी, ये भी एक इशू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ऑन दिस बेसिस नेशनल फ्रंट फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, बीजेपी एंड लेफ्ट डिड नॉट जॉइन इन दिस गवर्नमेंट, तो ये इशू यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये है एरा ऑफ कोलिशन। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ये देख रहे होते हो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हमारे पास एज अ पार्टी आती है, एज अ गवर्नमेंट फॉर्म करके आती है, बट बीजेपी लेफ्ट पार्टी इसको ज्वाइन नहीं करती। दूसरा जो अगर यहाँ पे आता है कि हमारे सामने वो है आपका डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। किसी को कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लेना, लिंक नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है जी, तो प्लीज़ ज़रूर से आप पूछ लीजिएगा। तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, अब डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस यहाँ पे क्या होता है कि ना डिफीट कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे होता है, तो इट मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस ओवर इंडियन पार्टी सिस्टम। तो लोगों को भी पता चल गया था 60s से ऐसी हालत ख़राब चल रही थी, इमरजेंसी लग गई 75 में, कांग्रेस से वैसे परेशान हो, हालांकि दोबारा ये आ गई थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो कांग्रेस का लोगों ने ऐसे माना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने ये बोला कि इंडियन पार्टी सिस्टम में कांग्रेस का सिस्टम एंड हो गया। 5th में हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर 5 में रिस्टोरेशन के बारे में पढ़ा भी था। तो कहते हैं वे बैक इन द लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज चैलेंज्ड, बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मैनेज टू रीस्टैब्लिश इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स, बट 90s में फिर जाके दोबारा चैलेंज हमारे सामने आता है। अब देखो क्या था, 1960s में 67 के इलेक्शन में चैलेंज आया। ठीक है, तो चैलेंज आया तो इसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने चैलेंज वॉर्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, वो क्या था, सिर्फ वो गरीबी हटाओ प्रोग्राम जो लोग इसमें थोड़ा सा हाइप कर दिया था, तो ये जीत गई थी, और भी बड़े काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। 1990s के अंदर फिर दोबारा जो है कांग्रेस के सामने चैलेंज यहाँ पे आता है 1990, और 1990s बेसिकली क्या है, ये 89 के बाद में लाई, क्योंकि अगले साल 1990 है, 1990 के बाद आप देखोगे तो कहते हैं 89 से लेकर एक्चुअली में 2014 तक, 2014 तक कहीं सारी कोलिशन गवर्नमेंट रही है, मेजॉरिटी में कोई गवर्नमेंट आई ही नहीं है। 2014 में ये ट्रेंड होता है, और कौन सी गवर्नमेंट आती है, हमारी भगवाधारी गवर्नमेंट बीजेपी।
ठीक है, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार क्या दो बार हो गया बेचारा वो, अब तीसरी बार भी होगा। ठीक है जी, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। आगे आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। तो 90s में आया, इट डिड नॉट हाउएवर मीन द इमरजेंसी ऑफ एनी सिंगल पार्टी टू फिल इन इट्स प्लेस। तो इशू तो था ही था, बट ये कहते हैं जो भी चैलेंज आया हो, कोई भी सिंगल पार्टी हमारे सामने नहीं थी, ठीक है, जो कांग्रेस की जगह ले सकते, ठीक है, इसको रिप्लेस नहीं करते। मेजोरिटी भी नहीं थी, वैसे भी नहीं था, तो सिंगल पार्टी किसी कोई कांग्रेस को रिप्लेस नहीं करता। तो फाइनली यहाँ पे एक एरा शुरू होता है विच इज नोन एज एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम 90s के अंदर शुरू होता है। स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज ध्यान रखिएगा इस पर कि क्या कहना चाह रहे हैं एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारे सामने हमारे टाइम पे कोई पार्टी नहीं होती थी। 52 से उठाकर देखिए आप, 52 से लेकर अब हम इसके एंड की कहानी के आसपास हो रहे हैं। एंड गेम, जब कांग्रेस एवेंजर्स एंड गेम था, तो कांग्रेस एंड गेम खेल रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, 1990s में चैलेंज आया, एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम आया। 52 ऑनवर्ड्स हमारे पास मल्टी पार्टीज थी। तो आप देखिए, जब सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी CPI बनी, सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, PDP थी हमारी, SSP थी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। बट यहाँ पे ऐसा क्यों देखने को मिला? मल्टी पार्टी सिस्टम को यहाँ पे फॉर्मुलाइज इसलिए कर दिया गया क्योंकि अब कांग्रेस का कोई नामो निशान हमें नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने यही बताया कि हमारी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स थे बहुत सारी पार्टीज़ के। 1989 में क्या हुआ, बहुत सारी पार्टीज आई, इन विच दैट 1 or 2 पार्टी डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ द वोट फॉर सीट। तो कहते हैं कांग्रेस को पहले चीज़ें मिल जाती थी, अब यहाँ पे कोई भी एक पार्टी हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इनको टोटल वोट्स ही नहीं मिलते थे, ठीक है। और मेन बात ये है, मेजोरिटी नहीं मिलती थी तो ये गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ना सबका, जहाँ पे पुराने टाइम पे टोकन रिप्रेजेंटेशन होता था कि बहुत मामूली सा रिप्रेजेंटेशन होता था, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीटें इनको ज़्यादा मिलने लगी थी जस्ट बिकॉज कि कांग्रेस से लोग नाखुश थे, ठीक है, कांग्रेस से जो है लोग परेशान हो गए थे। तो दिस ऑल्सो मेंट दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन सिंस 1989 टिल 2014। तो अब इस बात पर ध्यान दीजिए, 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी तरीके की सिंगल पार्टी यहाँ पे नहीं आई है इलेक्शन में। सारी कोएलिशन गवर्नमेंट या अलायंस फॉर्म होकर गवर्नमेंट आई है। 2014 में ये ट्रेंड चेंज होता है और आती है बीजेपी, ठीक है। 2019 में फिर बीजेपी आती है। ये सब अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड यहाँ पे आगे कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। And this development initiated an era of coalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming alliance. तो जब लोगों को पता था कि कोई और पार्टी नहीं है, तो रीजनल पार्टीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जहाँ जहाँ जिस गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती थी, जैसे कहीं पे बीजेपी है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे कोई पार्टी है, कहीं पे कोई पार्टी है, उन लोगों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट को कोalition बना के फॉर्म करके सेटअप किया ही किया। ये आपका था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस वाला, यहाँ पे पूरा समझा। इसमें से आपको अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप पूछ लो। ये पहले खाने चाहिए, ये वैसे 4 और 6 मार्क का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन गायब हो गई तो बोला क्यों नहीं पहले? मैं तो भेज में तो एक सेकंड, मेरे पास तो है ही, मेरे पास तो आ ही रही है। तो नेटवर्क चला जाता होगा तुम्हारा, मेरे यहाँ से तो फ्लोट हो रही है स्क्रीन। अब आ रही होगी, देखो अब आ रही होगी, देखो दिशा, पता नहीं। तो इतनी देर से बिना बोर्ड के पढ़ रहे हो? अरे यार, तुम भी ना हमारे दादा मुनि हो वैसे। चलो कोई नहीं, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, सुनते रहो, और क्या होएगा, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर लिया भाई, मैंने क्लिक कर लिया, चिंता क्यों कर रहे हो? थैंक यू थैंक यू। अब दिख रहा है दिशा बोर्ड की नहीं दिख रहा? दिशा बोर्ड बाकी लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है बोर्ड?
ठीक है दिशा कोई नहीं दिख रहा, उसको दिशा के फ़ोन को बेचना पड़ेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये हुक्का मार रही है बैठ के और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं दिशा, मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे ले लिए मैंने, कोई बात नहीं। ये बाकी लोगों को समझ आ गया है? किसी को कुछ पूछना है? मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको, मैं रब कर दूँ? ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा फटाफट एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। एरा ऑफ कोलिशन का कांग्रेस सिस्टम का इन हुआ 1989 में, किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के पास भी मेजोरिटी नहीं थी, बाकी पार्टीज के पास भी मेजोरिटी नहीं थी। ऑल्दो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, फिर भी मेजोरिटी नहीं थी उनके पास। तो कांग्रेस ने बोला कि चलो हम जीत तो नहीं है और मेजोरिटी नहीं है, तो हम जो अपोजिशन में बैठे, ठीक है। और यहाँ पर जब अपोजिशन में बैठी तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जनता दल और कुछ रीजनल पार्टीज़ का ये अलायंस था। बीजेपी लेफ्ट पार्टीज ने इनको सपोर्ट किया। ये दोनों एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, इनका नहीं था, इन्होंने बोला हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। फिर यहाँ से कांग्रेस का डिक्लाइन का एरा शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, 1967 में ऑलरेडी चैलेंज कांग्रेस को आया था। 71 में इंदिरा गांधी ने जो इसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया इसको बचा लेते हैं, गरीबी हटाओ। लोग जो है इम्प्रेस हो गए, क्या बात है, इंदिरा गांधी हमारी आई है गरीबी हटाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हटा दिया जाए। फिर 1990 में दोबारा चैलेंज आता है। एक क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है, एंटी सिख राइट के चक्कर में ये चीज़ हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ। फिर अब क्योंकि सिंगल पार्टी कांग्रेस थी और लार्जेस्ट पार्टी थी, बट उसके बावजूद भी कोई भी सिंगल पार्टी कांग्रेस को मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, और मेजोरिटी में नहीं आ पा रहा। तो 10 इट स्टार्ट्स, यहाँ पे शुरू होता है 90s का पीरियड, द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज सेइंग दैट 52 ऑनवर्ड्स मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्योंकि इस टाइम पे किसी भी तरीके की जो है कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, तो इसको मल्टी पार्टी सिस्टम का नाम दिया गया। और इस तरीके से तो ये कहते हैं 1989 से लेकर 2014 तक कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। 2014 में कहीं चेंज होता है, बीजेपी आती है, 2019 में भी फिर बीजेपी आई है, जो अगले अब कुछ सालों तक रहेगी, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है कहानी शुरू होती है अलायंस पॉलिटिक्स की। अलायंस पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब हमने एरा ऑफ कोलिशन पढ़ लिया, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पढ़ लिया, अलायंस पॉलिटिक्स क्या कहता है उसके बारे में बताया। पहले इसकी थ्योरी है थोड़ी सी, वो सुन लीजिए। कहते हैं 90s में सबसे पहले हमारे सामने इन्होंने क्या बोला, इट सॉ द एमर्जेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज। तो जो 90s का डेकेड शुरू हुआ एक्चुअली में 90s के अंदर, तो इन्होंने बोला काफ़ी सारी पावरफुल पार्टीज हमारे सामने आई। तो ये तो पहली बात थी, ठीक है। साथ के साथ इन्होंने बोला काफ़ी सारे जो है मूवमेंट्स भी हमारे शुरू हो जाते थे इसमें, ठीक है। और वो मूवमेंट क्या थे, एक तो ओबीसी वाले मूवमेंट्स थे और दूसरे दलित वाले मूवमेंट्स, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट एंड दलित वाले, इन सब के मूवमेंट्स यहाँ पे छिड़ रहे थे। एंड मैनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल एसोसिएशन एज वेल। तो जो भी ये पार्टीज थी, जैसे ये जो पार्टीज थी, ज़्यादातर इनको बोला जाता है कि रीजनल पार्टीज थी हमारी, और इनका अपने रीजन पे डोमिनेशन रहता था। जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी है, CPI है, DMK है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, अभी आगे भी पढ़ने के बाद इसके बारे में मिलेगा ये चीज़ हुई। एंड दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एंड केम टू पावर इन 1996। अब होता क्या है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे एक गवर्नमेंट और फॉर्म होती है। उस टाइम पे जब दोबारा इलेक्शन होते हैं, बीच में क्या हुआ था, जैसे 1989 में इलेक्शन हुए, 5 साल बाद 94 के इलेक्शन होने चाहिए कायदे से, ठीक है, बट ये इलेक्शन होते हैं 1996 में, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मिटाते हैं तो 1991 में मिड टर्म इलेक्शन हो गए थे, क्योंकि इस टाइम पे किसी की गवर्नमेंट गिर गई थी, आगे भी पढ़ने को मिलेगा। तो सीधा 96 में आपके इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 96 का इलेक्शन हमारे सामने आता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, प्लीज ध्यान देना, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट,
ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, इस ये पार्टी ये गवर्नमेंट हमारे सामने फॉर्म होती है। और इसमें क्या बोला है, यूनाइटेड फ्रंट जो है सिमिलर एक तरीके से सिमिलर थी, सेम नहीं थी, सिमिलर थी जैसे कि हमारा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी जो पीछे फॉर्म हुई थी 1989 में, उसी के कुछ रास्ते पे ही चल रही थी। अब इसमें होता क्या है, इसको भी जो है यहाँ पे इन्होंने बोला लेफ्ट पार्टीज, ठीक है, प्लस अदर, तो इसमें सॉरी ये वाला भी, इसमें भी जो है कॉम्बिनेशन था जनता दल का था, नेशनल फ्रंट का भी जनता दल का था, प्लस अदर रीजनल पार्टीज, ORP मीन्स अदर रीजनल पार्टीज, ये सारे फॉर्म था। अब ये क्या हुआ, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को, तो यहाँ लिख देता हूँ, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को जो है कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। अब देखो प्लीज इस पर ध्यान देना, जब 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे किसने सपोर्ट किया था, उस टाइम पे जो है जनता दल और अदर रीजनल पार्टीज का अलायंस तो था ही था, उस टाइम पे बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया था। इस टाइम पे क्या किया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने किया, क्यों किया, क्योंकि हमें इसको इन्होंने बोला कि हमें बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखना, हमें बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखना। पहले क्योंकि पहले तो क्या हुआ, इस टाइम पे नेशनल फ्रंट के टाइम पे बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया था कि कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रख सके, यहाँ पे जो है बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखने के कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया कि बराबर बराबर जो है इनकी सेटिंग हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ बोली है। अब इन्होंने क्या बोला कि दिस शोज how unstable the political equations were in 1989, both the left and BJP supported the national front government, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, because they wanted to keep Congress out of the power। और 1996 में जब ये कहानी आती है तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, जो कि एक्चुअली में थे जनता दल प्लस अदर रीजनल पार्टीज थी, बट इस टाइम पे कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखना चाहती थी कि बीजेपी लाइमलाइट में ना आए, मेजोरिटी में ना आए। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शो करता है। 1996 में द लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड एज बोथ द कांग्रेस एंड लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर, ये मैंने बता दिया। हालांकि इन्होंने क्या बोला, दे डिड नॉट सक्सीड फॉर अ लॉन्ग एज बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कांग्रेस की सिस्टम खत्म हो रहा है, बीजेपी गेन कर रही है, बीजेपी गेन कर रही है। और इस टाइम पे क्या होता है, 1991 में प्लस 1996 में बीजेपी ने अच्छे से गेन किया और जो है इसका फ़ायदा उठाने को उसको मिला, ठीक है। बट इतना सक्सेस, ऑब्वियसली वो कहते हैं ना इतनी जल्दी आपको जो है सक्सेस हासिल नहीं होती है, तो उसका थोड़ा सा इनको टाइम यहाँ पे लग गया था। बट अब लोगों को नज़र आ रहा था कि अब जो सेकेंड पार्टी कोई आ सकती है, कॉम्पीट कर सकती है कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी ही है। तो क्या कहते हैं, इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 1996 इलेक्शन। अब जो ये 1996 का इलेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब लोग बोलेंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। लार्जेस्ट पार्टी मिल गई, आपको सीटें मिल गई होंगी, मेजोरिटी अब भी नहीं थी, तो यहाँ पर दिक्कत हुई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो जब ये सिंगल इलेक्शन जीती तो बीजेपी को इनवाइट किया गया, आइए भाई साहब, भगवाधारी भाई साहब आप लोग आए और अपनी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फॉर्म करें। बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज टू इस पॉलिसी, द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योरिटी मेजोरिटी इन द लोकसभा, क्योंकि बीजेपी से सारे लोग अपोज करते थे, ठीक है। तो इनको बेसिकली प्रपोज किसी ने नहीं किया, इसको अपोज किया गया, ठीक है। तो जब अपोज किया गया तो जो है बीजेपी एक्चुअली में हताश होकर इन्होंने ये गवर्नमेंट जो फॉर्म करनी चाहिए थी वो फॉर्म नहीं कर पाए 1996 के इलेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1996 का इलेक्शन। और जब हमें पता था कि बीजेपी इमर्ज हो रही है, तो अब आगे क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज, बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर द मेजॉरिटी, इट फाइनली केम टू अ पावर बाय लीडिंग a coalition government from May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999, ठीक है। तो ये हुआ क्या था, कोalition गवर्नमेंट बनती है इस इलेक्शन के बाद, ठीक है, which is from May 1998 to June 1999
एंड बीजेपी को ही दोबारा री-इलेक्ट कर लिया जाता है 1999 के इलेक्शन में कंप्लीटली जो इलेक्शन होते हैं उसमें किया था। ये टाइम था अक्टूबर का, ये टाइम अक्टूबर का था, ठीक है जी, ये चीज़ बताएं। एंड इस टाइम पे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जो कुछ बेसिकली गुजर चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी महमूद और वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। जो एक्चुअली में बिहारी और ऐसी शक्ल में देखने वाली, ठीक है, बट बॉर्न एंड बॉटम मेरे दिल्ली का, ओके सॉरी फॉर दैट। एनीवे, तो यहाँ पे ये हुआ और इन्होंने बोला, तो यहाँ पे बड़ा जो है फायदेमंद वाली बात होती है। 1999 में जब बीजेपी इलेक्ट हो गया है तो उसने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया बड़े ऐश के साथ, मजेदार थे। तो 1999 से लेकर 5 साल होते हैं 2004, ठीक है। तो बीजेपी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2004 में फिर चेंज हुआ था। हालांकि इसमें प्लीज़ एक बात देखिएगा, मेजॉरिटी इसको लेनी पड़ी थी, आ तो गई थी पावर में, तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे आ गई थी। अब ये क्या कहते हैं, इसका कंक्लूजन है, आप देख रहे हो 2 पिक्चर्स बनी है, उसके नीचे इसके कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये आपको मार्क करना है क्योंकि ये प्रॉपर पूरा इसका आंसर है जो अभी तक हम पीछे पढ़ के आ रहे हो। ये जो कहानी हमने राम कहानी बोर्ड पे लिखी है, तो कहते हैं इलेक्शंस ऑफ 1989 से क्या पता चलता है, एक लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में शुरू हो चुका है। सिंस देन कहते हैं 11 गवर्नमेंट रही है हमारे सेंटर में, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट 11 बार रही है, which have either been coalition government or minority government supported by other parties, which did not join the government. In this new phase, the government could be formed only with the participation or support of many regional parties. तो कहते हैं 1989 से लेकर 2014 तक इतनी बार गवर्नमेंट आई गई है, लगभग 11 बार रीजनल पार्टीज रही हैं, इधर उधर की पार्टीज आई हैं, मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती थी। आप पार्टी तभी फॉर्म कर सकते थे जब आपको बाहर से किसी का सपोर्ट हो, ठीक है, बाहर से किसी का सपोर्ट हो। सो दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 1989। तो ये किस किस के साथ हुआ, ये जो नेशनल फ्रंट थी इसके साथ हुआ, यूनाइटेड फ्रंट थी इसके साथ हुआ, ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा। 1996 1997 में एनडीए के साथ हुआ, 1997 में बीजेपी लेड कोalition 1998, एनडीए इन 1999, यूपीए इन 2004 एंड 2009। और ये ट्रेंड जो है चेंज हुआ 2014 में। 2014 में जब अब की बार मोदी सरकार आई, ठीक है, तब जाके ये चेंज हुआ। और ये डेवलपमेंट क्या कहते हैं, द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट में बी सीन एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस। एंड हमें ये इससे ये पता चलता है कि जब पुराने टाइम पे कांग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिशन था, चैप्टर 2 में इसका डिफरेंस जो है राइज ऑफ द कांग्रेस सिस्टम में बता रखा है ना, आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन था। ये कोलिशन आइडियोलॉजिकल और सोशल अब खत्म हो चुका था, ठीक है। इसी की वजह से कांग्रेस सिस्टम हमारे सामने आया था, वरना ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है जी। और लेटर ऑन फिर इन्होंने यही बोला कि अब जो है हमारे सामने काफ़ी रीजनल पार्टीज जो है आना शुरू हो गई थी और इनका डोमिनेंस और इनका सपोर्ट जो है अपनी जगहों पे ज़्यादा दिखना शुरू हो गया था और इनसे पूछ पाछ के ही अब आप काम कर सकते थे, वरना नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली और ये पूरा सिस्टम इन्होंने बताया। कंक्लूड इन्होंने किया हुआ है, कंक्लूड वाला पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिएगा, जो इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया है, यूपी एनडीए इसके साथ 11 बार हमारे पास रही है, वो अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, ठीक है। और इसकी भी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, आपको भेज दूँगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टॉपिक बहुत बड़ा है, वो बीच में रह जाएगा। हाँ जी, किसी को भी पूछना है यहाँ पे? सबको क्लियर है क्या यार? सब इंटेलिजेंट लोग आएंगे मेरे पास आजकल, बढ़िया यार ये तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, इसको मैं मिटा रहा हूँ विदिन 10 सेकेंड्स, मैंने फ़ोटो ले लिया, वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिर अगली चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको भेज दूँगा। तो हम रेजिंग इट इन 10 9 8 7 6 5 4 3 2। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टाइम लग जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट मैं आपको शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ें बता दूँ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रखा है। ओबीसी पॉलिटिक्स के नाम से है वो, ठीक है, मंडल कमीशन। और अभी जो है, अभी आगे जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको ना बहुत बार एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट के बारे में सुनने को मिलेगा। एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसी को पता है एनडीए गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट? पहले से पता है तो एनडीए गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट? पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है आपकी? इसकी बिल्कुल सही जवाब है। और यूपीए? कांग्रेस की, कांग्रेस की। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है। आराध्या एंड चैटर्जी दोनों बढ़िया, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट ऑब्वियसली शायद पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। एनडीए इज नेशनल, ये लिख लेना, याद रहेगा, नेशनल, क्योंकि अभी कई बार मेंशन होगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अब ये ध्यान देना है इस बात पे। और यूपीए गवर्नमेंट है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये बीजेपी का अलायंस है। तो कहने की बात होती है बेसिकली क्या होता है, अलायंस तो इलेक्शन से पहले फॉर्म हो जाता है। तो बीजेपी का ऑलरेडी अलायंस है, इसमें पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। तो जो सपोर्ट करेगा एनडीए ज्वाइन कर लेगा, एनडीए का सीधा डायरेक्ट सपोर्ट बीजेपी को रहता है, सीधा सीधा। मतलब एनडीए खड़ी हो रही है कहीं से भी आप बोलोगे तो वो एक्चुअली बीजेपी है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये सारा कांग्रेस का है, ये सब कांग्रेस का है, इसको कांग्रेस डायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो जो भी इसको यूपीए की गवर्नमेंट को या प्रोग्रेसिव अलायंस, तो जो यूपीए को ज्वाइन करेगा वो एक्चुअली में जो है कांग्रेस को ज्वाइन करेगा, उसका सीधा सीधा सपोर्ट जो है कांग्रेस को आपको मिल रहा है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, बस मैं यही बता रहा था क्योंकि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इससे पहले की कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। मैंने टाइमलाइन बना के आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम थोड़ा सा कर दिया था अपनी तरफ से, बाकी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, तो आज की कक्षा को यही समाप्त किया जाता है। आज के दूरदर्शन के समाचार समाप्त होते हैं। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में अगले विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, बाय बाय बाय।